अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसके जो नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं यानी कि 5th, 6th और 7th पार्ट, ये हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारे पास? यूज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने ऑपरेशंस का ऑपरेशन कौन से, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनको हमने यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर बॉडमस रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 है। का सेकंड क्वेश्चन हमारा चल रहा है। फर्स्ट 4 पार्ट्स हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम 5th पार्ट, 6th पार्ट और 7th पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5th पार्ट हमारे पास 433.29 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 505.25 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 113.18 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 89.5 प्लस 24.97 माइनस 1.29 ऑल ब्रैकेट्स क्लोज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हम इसको 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 5th पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, ये हम अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें, आपके पास जो है वो तीनों तरह की ब्रैकेट्स मौजूद हैं। ठीक है, राउंड ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है और स्क्वायर ब्रैकेट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, राउंड ब्रैकेट को, इसके अंदर जो भी एलिमेंट, जो भी नंबर लिखे हुए हैं, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एरिया आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे। फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और लास्ट पे हम जो है ये हमारे पास जो नंबर है इसको इसके आंसर के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास दो नंबर्स हैं, और ये देखें, ये एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है। इसका मतलब है राउंड ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? एडिशन को, और फिर हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाकी जो नंबर्स हैं हमारे वो इसी तरह आ जाएंगे, सारे के सारे वो हम लिख लेंगे। 433.29 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 505.25 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 113.18 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे देखें, हमने 89.5 में 24.97 ऐड करना है। ठीक है, और फिर हम जो है वो आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम लिखते हैं क्या हमारे पास 89.5 इसमें हम ऐड करेंगे 24 पॉइंट। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है वो 5 था। ठीक है, तो इसको हम जो है वो इस तरह लिख लेंगे 97 आ जाएगा ये। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें, 7 वैसे ही आ जाएगा। 5 में 9 ऐड करें, 14 आएगा हमारे पास। 14 का 4 लगाएंगे और 1 कैरी। ठीक है, 1 में 9 ऐड करें, 10 हो गया। 10 में 4 ऐड कर दें, 14। ठीक है, 14 का 4 लगेगा, 1 फिर कैरी। तो 1 में 8 ऐड करें, 9 हो गया। 9 में 2 ऐड करें तो 11 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 114.47। ठीक है, 114.47 आ जाएगा, 114.47। अब इससे हम माइनस करेंगे 1.29 को। ठीक है, 1.29 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट्स हमारी सारी क्लोज हो जाएंगी यहाँ पे। अब हम जो है 114.47 में से 1.29 माइनस करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 433.29 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 505.25
0.25 प्लस curly bracket started 113.18 डिवाइडेड बाय, अब 114.47 में से हम 1.29 जो है वो माइनस कर देते हैं। देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 1.29। अब यहाँ पे देखें 7 में से हम 9 माइनस नहीं कर सकते, हम यहाँ से 4 से कैरी लेंगे, ये 17 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 बच जाएगा, ठीक है। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। 3 में से 2 माइनस करें 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 1 माइनस करें 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 113.8, ठीक है। क्या आ गया 113.8। 113.18 को हम जो है वो आगे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 113.18 जो है ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और जो हमारी राउंड ब्रैकेट थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब बच जाएगी हमारे पास करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये दो ब्रैकेट बच गई। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास है 113.18 और ये भी है आपके पास 113.18, यानी कि दोनों सेम नंबर्स हैं, और जब सेम नंबर्स आपस में डिवाइड होते हैं तो आंसर क्या आता है 1, ठीक है। तो हम इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। ये आ गया 433.29 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 505.25 प्लस, अब ये देखें इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, तो 1। तो ये जो करली ब्रैकेट है ये भी ख़त्म हो जाएगी। अब हमारे पास बच गई स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो 505.25 में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 506.25, ठीक है। 433.29 माइनस, अब ये देखें 505.25 में हम 1 ऐड करेंगे ना, ठीक है। 505.25 इसमें हमने 1 ऐड करना है, तो 1 आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 1.00 खुद से डाल लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ गया, 5 में 1 ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 6, ठीक है। ये 0 और ये 5, ये आ गया हमारे पास 506.25, ठीक है। 506.25, ठीक है। अब हमने ये देखिए हमारे पास आ गया 433.29, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, और ये 506.25 ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो अब जब हम जो ऑपरेशन करेंगे वो माइनस का करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन का, लेकिन हमारा आंसर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो अब हम जो है वो 506.25 में से 433.29 माइनस कर देते हैं। 433.29, ठीक है। यहाँ से कैरी लें, 15 में से 9 माइनस करें 4 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 6 आ जाएगा। 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1 बचा था, तो 1 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लिया, 11 में से 2 माइनस करें तो आपके पास आ गया 9, ठीक है। यहाँ 5 बचा था, 5 में से 3 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। 0 में से 3 माइनस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 में से, ये 10 हो गया ना, कैरी लिया हमने 1, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। और ये जो हमारे पास नंबर था 433.29 ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो भी नेगेटिव में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बड़ी अमाउंट है, इसलिए हमारा आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास -72.96, ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया, ठीक है।
ये इसका जो 5th पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। जी, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6th पार्ट। इसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 5.50 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 6.10 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 39 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 4.5 प्लस बार 8 माइनस 2 ऑल ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब यहाँ पे हमारे पास बार आ गया है किस पे, 8 माइनस 2 पे। आमतौर पर आपको पता है हम एडिशन का जो ऑपरेशन है वो पहले करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास बार है, ठीक है, तो राउंड ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बाकी हमारे पास जो टर्म्स हैं वो वैसे की वैसे ही आ जाएंगी, ठीक है। 5.50 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 6.10 multiplied by 2 minus curly bracket started 39 plus राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 4.5 प्लस, अब ये देखें 8 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ऑल ब्रैकेट्स क्लोज्ड। ये हमने बार को सॉल्व कर लिया। अब हम अपना ये एडिशन का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। 5.50 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 6.10 multiplied by 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 39 प्लस, अब ये देखें 4.5 में हमने क्या ऐड करना है, 6.0, ठीक है। 4.5 में हमने 6.0 ऐड करना है तो हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है, यानी कि 10.5 आ जाएगा। 4.5 में 6.0, 0 खुद से लगा लें, ये 5 आ गया, ठीक है। 4 में 6 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 10, ये आ गया 10.5, ठीक है। 10.5 आ जाएगा, ठीक है। राउंड ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई। अब हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर हमारी जो ये कर्ली ब्रैकेट है ये भी ख़त्म हो जाएगी। बाकी नंबर्स हम वैसे ही लिखेंगे। 5.50 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 6.10 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस, अब ये देखें 39 में हम 10.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 49.5, 39.0, ठीक है। 39.0, 0 हम खुद से लगाएंगे, ठीक है। ये 5 आ गया, पॉइंट लगेगा आगे 0 और 9, 9 आ गया, ठीक है। 3 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 49, ठीक है। 49.5 आ गया, ये 49.5। ये हमारी जो है वो दो ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट दोनों ही ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास दो ऑपरेशन हैं, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है। अगर हम बॉडमस को देखें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन पहले आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड से हमने जो है वो इसको लेके जाना है, ठीक है। जब भी आपने सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड से, तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो है वो पहले आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑपरेशन आ रहा है सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। देखिए ना, मस्त है ना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का सबसे बाद में नंबर है, ठीक है। तो अभी हम पहले जो है वो 6.10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद हम 49.5 जो है वो माइनस करेंगे, ठीक है। 5.50 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2 को अब हम इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 zeros are 0, 2 ones are 2, 2 6 are 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.20, ठीक है, माइनस 49.5, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है 49.5 है, इसमें से हम 12.20 माइनस करेंगे, क्योंकि अभी तक ये जो हमारे पास नंबर है 12.20 ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो
इसमें से हम जो है वो इसको माइनस कर देंगे। 49.5 में से 12.20 माइनस करते हैं, 12.20, ठीक है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ऑपरेशन कौन सा होगा? सब्ट्रैक्शन का। 0 वैसे ही आ गया। 5 में से 2 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 3। 9 में से 2 माइनस करें 7 आ गया, और 4 में से 1 माइनस करें तो आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया माइनस का, -37.30। 5.50 माइनस 37.30। अब ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास 5.50 प्लस 37.30, ठीक है। ब्रैकेट ख़त्म करेंगे ना, बाहर माइनस है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो जब आप ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं तो अंदर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब 5.50 में हम ऐड कर देंगे 37.30, ठीक है। 37.30, इसमें 5.50 ऐड कर देते हैं, 50। यह आ गया 0, यह आ गया 8 हमारे पास। 3 में 5 ऐड करें तो 8 आ जाएगा। 7 में 5 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। क्या आ जाएगा? 12। 12 का 2 लगाएं और 1 कैरी, 1 में 3 ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 42.80, ठीक है। और यही हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, 42.80, ठीक है। ये जो हमारा 6th पार्ट था इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का, वो भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो 7th पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। जी, तो 7th पार्ट है हमारे पास। जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो है 5.2 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 0.5 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 6.4 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड -9 प्लस 5 -3 आल ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। यह आ जाएगा हमारे पास 5.2, बाकी नंबर्स हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 0.5 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 6.4 प्लस, अब यहाँ पे देखें ये जो दोनों नंबर्स हैं -9 और +5, इन दोनों के दरमियान जो यानी कि -9, ये 9 है और ये 5 है, इनके दरमियान जो साइन है वो पॉजिटिव है। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 9 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और साइन कौन सा लगेगा? जो 9 के साथ है, माइनस का, ठीक है। -4 -3, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7, ठीक है। 4 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है? 7 आता है ना। लेकिन अब दोनों के साथ जो साइन है वो माइनस का है, तो इसलिए हम जो है वो माइनस साइन आएगा, -7 आएगा हमारे पास। 5.2 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 0.5 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 6.4। अब ये देखें -7 आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -7, ठीक है। अब हम जो है वो क्या करेंगे? 7 में से 6.4 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 7.0 माइनस 6.4। अब ये देखिए, ये हमारे पास जो है 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ गया, ठीक है। 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 0.6, और साथ साइन आपने कौन सा लगाना है? जो 7 के साथ है। 7 के साथ माइनस है तो आपने -0.6 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा 5.2 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 0.5 माइनस -0.6, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आ रही है और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है।
अब ये आ जाएगा हमारे पास 5.2 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 0.5, कर्ली ब्रैकेट ख़त्म करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.6। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 0.5 और 0.6 को ऐड कर दें, ठीक है। 5 में 6 ऐड करें 11 आएगा, 11 का 1 लगेगा, 1 कैरी, ठीक है। तो 1 में 0 ऐड करें 1 नहीं आएगा, तो हमारे पास ये आ गया 1.1, ठीक है। 5.2 ये ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई, प्लस 1.1, ठीक है। 5.2 को और 1.1 को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे आ गया 1 में 2 ऐड करें 3 आ गया, और 1 में 5 ऐड करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आया हमारे पास वो क्या आ गया, 6.3, ठीक है। 6.3 ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का जो आंसर है फाइनल वो आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके हमने सारे जो पार्ट्स थे वो सॉल्व कर लिए, तमाम पार्ट्स इसके सॉल्व हो गए। तो अगर आपने इसका जो पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की, बॉडमस रूल की, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी परेशानी का सामना हो, आप किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी मसला हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी बेहतर रहनुमाई करूँगा। तो फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।